हेलो जी, क्या हाल चाल है। ये सवाल आप देख रहे हैं, ये थोड़ा दिखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि ये एक आसान सवाल है। और यही है ट्रैप ऑफ जेई एडवांस। दिखने में सवाल ऐसा हो जिसको देखकर बच्चा स्किप कर दे, तो ये कोई नई बात नहीं है। जेई एडवांस तो साइकोलॉजी लेवल पर खेलता ही है। आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज करके, और देखिए आपका आंसर क्या आता है। बाकी मैं इसको बताने जा रहा हूँ अब। तो ये इंटीग्रल दिया हुआ है, इंटीग्रल के अंदर थोड़ी सी मेस मचा के रखी है इन लोगों ने, लेकिन अगर थोड़ा सा एनालाइज करा जाए इसको, जैसे कि एनआर को एनालाइज करते हैं, एनआर का मतलब न्यूमरेटर को एनालाइज करते हैं, तो इसको एक बार एक्सपैंड करके लिखना हूँ मैं, ठीक है। इसमें आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक डालते हैं, जहाँ पर एन इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक। तो जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे पावर 1 1 फैक्टोरियल, पावर 2 2 फैक्टोरियल, पावर 3 3 फैक्टोरियल। अब ये सोचो कि ये किसी चीज़ का एक्सपेंशन लिखा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वैसे तो ये चीज़ देखने के बाद समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, लेकिन अगर नहीं आता है तो ये ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐसा चलता रहता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक्स की जगह पर ये चीज़ लिखी हुई है एल एन 1 प्लस 10 एक्स, ठीक। तो इसका मतलब कि भाई ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं बल्कि ई की पावर एक्स, एक्स की जगह पर एल एन 1 प्लस 10 एक्स, तो ई की पावर एल एन 1 प्लस 10 एक्स का एक्सपेंशन ये लिखा हुआ है। तो इसको डायरेक्टली मैं लिख दूंगा ई की पावर एल एन 1 प्लस 10 एक्स। अब यहाँ पर देखो तो ई की पावर में एल एन है, तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं सिंपली 1 प्लस 10 एक्स प्रॉपर्टी, ठीक। तो तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये जो इंटीग्रल था इसका न्यूमरेटर एन आर और कुछ नहीं बल्कि 1 प्लस 10 एक्स है, ठीक। तो अब मैं दोबारा से इसको रीराइट करता हूँ, और एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हो कि ये रूट के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्योंकि रूट है तो सेक स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, ठीक। और प्लस का सेक एक्स होगा क्योंकि यहाँ पर लिमिट जो है वो 0 से π/4 है। 0 से π/4 में सेक एक्स पॉजिटिव होता है, समझ गए। तो ये इंटीग्रल जो है सिंपली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस 10 एक्स डिवाइड बाय दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, जिसका एलसीएम लेने के बाद जो बचेगा ऊपर तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे कॉस एक्स भेज दिया, ठीक है। और ये सेक एक्स है, सेक एक्स को लिख सकते हो 1/cos x, तो ये कट जाएगा। और यहाँ से ये और एक ये भी कट जाएगा। जो सिंपली बचेगा यहाँ पर वो बचेगा dx/sin x + cos x। इसको सॉल्व करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/√2 से मल्टीप्लाई करा, √2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो जब यहाँ पर देखोगे तो ये बन जाएगा जो कि सिंपल सा है साइन एक्स प्लस π/4। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए 1/sin x को कॉसेक एक्स लिख सकते हो, तो इसको कॉसेक एक्स लिख दिया। और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तुम लिख सकते हो, पता होगा, नहीं पता है तो ये कॉसेक ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है 1/log tan ax + b/2। ये याद होना चाहिए। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर लगाऊँ तो ए की वैल्यू 1 ही है, बी की वैल्यू π/4 है, तो ये आ जाएगा 1/√2 log tan x/2 प्लस π/8, क्योंकि इसको हाफ करा है x/2 π/8, और लिमिट लगा दी 0 से π/4। जब अपर लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा, लोअर लिमिट पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, tan π/8 बचेगा। और ये tan π/4 होता है 1 और log 1 होता है 0, ठीक। तो ये तो 0 ही हो गया। और tan π/8 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए जो कि होती है √2 - 1, ठीक है। यहाँ पर देखो tan π/8 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री होता है, जो कि √2 - 1 होता है, जो कि याद होनी चाहिए। लेकिन अगर ये वैल्यू नहीं याद है तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो इसमें भी वैल्यू पुट करके सेम आंसर लाया जा सकता है। अगर तुम x की जगह पर π/8 पुट कर देते हो तो tan π/8 ये बन जाएगा 1 - cos π/4 sin π/4, और cos और sin π/4 तो 1/√2 होते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद √2 - 1 आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। खैर, हमने ये वैल्यू लिख दी √2 - 1। अगर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखना चाहते हो तो अगर इस -1 को ऊपर भेज देते हैं पावर में, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो ये बन जाएगा 1/√2 - 1, और इसको रैशनलाइज करोगे तो जो आ जाएगा वो √2 + 1 आ जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से इसको भी मॉडिफाई करना चाहते हो तो इस चीज़ को रैशनलाइज कर दो तो बचेगा क्या, √2/2, √2/2 बचा। और यहाँ से 1/2 को पावर में भेज दो इसके ऊपर, तो ये ऐसा भी आ जाएगा √2 ln √2 + 1/2, ठीक। अब देखो ऑप्शन 1/2 log √2 + 1 ये भी आ रहा है,
-1/2 log √2 -1, ये भी सही है। और √2 log √2 + 1 की पावर 1/2, ये भी सही है। ये सही नहीं है। तो इसका मतलब ए, सी और सी, ए, सी ऑप्शन सही है। सेम आंसर को अलग अलग तरीके से लिख दिया है। तो इससे ये भी समझ में आता है कि सवाल को सॉल्व करते वक्त तो अलर्ट होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन मार्क करते वक्त भी अलर्ट होना चाहिए, खासकर मल्टी करेक्ट आंसर में। तो बस यही था, देखा आपने कितना टफ दिखने वाले सवाल को हमने निस्ते नाबूद कर दिया, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से। तो ऐसे सवाल लाने का इंटेंशन यही होता है कि आपका एक डर निकल जाए कि इस तरह के जो टफ दिखने वाले सवाल होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो टफ़ ही हो। जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल है इसका। और अगर आपने इसको खुद से सॉल्व कर लिया था तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कर लिया था। बाकी फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।